केएमपी ग्लोबल कॉरिडोर, इसके बारे में आपने अनेकों बार यूट्यूब, खबरों, हरियाणा के मंत्रियों और मुख्यमंत्री समेत अनेक लोगों ने इसके बारे में चर्चा की है। तो केएमपी ग्लोबल कॉरिडोर क्या है? यानी कि कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे के साथ साथ में हरियाणा सरकार द्वारा 5 नए शहरों को डेवलप किया जाएगा और ये पांचों नए शहर गुजरात के अंदर बनी एक सिटी से प्रभावित होंगे और वैसा ही इन्हें डिजाइन करने का काम किया जाएगा। सबसे पहले आप ये और ये फोटो देखिए। इन फोटो के माध्यम से आपको पता लग गया होगा कि हरियाणा के अंदर कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे के साथ साथ में बसने वाले 5 नए शहरों को इसी तर्ज पर, जैसे आपने फोटोज में देखा, नई सिटी की तर्ज पर डेवलप करने का काम किया जाएगा। अगर बात करें 1 नवंबर 1966 को पंजाब से बंटवारे के बाद हरियाणा क्षेत्र को कुछ ज़्यादा नहीं मिला। डेवलपमेंट के नाम पर यह पंजाब से काफ़ी पिछड़ा था और यहाँ पर संसाधनों का भी काफ़ी बड़ा अभाव देखने को मिला था। और हरियाणा देश के 17वें राज्य के रूप में जब हरियाणा का जन्म हुआ तो यहाँ पर ऊबड़ खाबड़ ज़मीन, यहाँ पर माटी के बड़े टीले, इसके बाद यहाँ पर किसानों द्वारा एक क्रांति लाई गई जिसे हरित क्रांति का भी नाम दिया गया और ख़ास तौर पर श्वेत क्रांति जिसे दूध क्रांति का भी नाम दिया गया। इसी की तर्ज पर लगातार डेवलपमेंट होती रही और हरियाणा के सबसे रेतीले इलाके जहाँ पर गुड़गांव वर्तमान में स्थित है, वहाँ पर डेवलपमेंट हरियाणा का सबसे डेवलप जिला गुरुग्राम को ही माना जाता है। इसी प्रकार डेवलपमेंट बढ़ती रही। समय की मांग के अनुसार ही इन 5 शहरों का निर्माण कार्य कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे के साथ साथ में किया जाएगा। अब जिन लोगों को कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे यानी कि केएमपी का पता है, वह दिल्ली के चारों तरफ एक रिंग के रूप में काम करता है। एक तरफ कुंडली गाजियाबाद पलवल एक्सप्रेसवे जो कि यूपी साइड से क्रॉस करता है और जो हरियाणा के एरिया को अटैच करने का काम करता है, उसे कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे यानी कि केएमपी नाम दिया गया है। केएमपी की बात करें तो केएमपी 135 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे है और हरियाणा सरकार इसे चलाने का काम करती है। HSIIDC जो कि हरियाणा सरकार की इकाई है, उसी के अधीन ये एक्सप्रेसवे काम करता है। इस एक्सप्रेसवे के साथ साथ में 5 नए शहर डेवलप किए जाएंगे जिनमें काफ़ी बड़े एरिया हरियाणा के और हरियाणा के लगभग कई जिलों को कनेक्ट करने का काम करेगा, जिन्हें सिटी 1, सिटी 2, सिटी 3, सिटी 4 और सिटी 5 नाम दिए गए हैं। सिटी नंबर 1 यानी कि सिटी ए भी इसे बोला जा सकता है। इस सिटी को बहादुरगढ़, झज्जर, सांपला और खरखोदा के एरिया में डेवलप करने का काम होगा। सिटी ए सोनीपत जिले के ज़्यादातर एरिया को कवर करने का काम करेगी। उसके बाद रोहतक के सांपला और झज्जर जिले के बहादुरगढ़ के कई गांवों से अटैच करने का भी काम करेगी, जिसके अंदर मारुति का प्लांट, IMT खरखोदा, बहादुरगढ़ और सांपला मास्टर प्लान शामिल होंगे। सिटी नंबर बी और सिटी नंबर 2 भी हम इसे कह सकते हैं। इसके अंदर हरियाणा के गुरुग्राम, फरुखनगर, पटौदी, बादली, बहादुरगढ़ और झज्जर के अनेक हिस्से शामिल होंगे। सिटी नंबर 2 के अगर एरिया की बात की जाए तो सिटी नंबर 2 50,369 हेक्टेयर एरिया में डेवलप की जाएगी। इसके अलावा सिटी नंबर सी यानी कि सिटी नंबर 3 गुरुग्राम, फरुखनगर, मानेसर, पटौदी, फिरोजपुर जिरखा, नूहू, तावड़ू और रेवाड़ी के एरिया में डेवलप की जाएगी। सिटी नंबर 3 के क्षेत्रफल की अगर बात करें तो 50,062 हेक्टेयर एरिया में इसे डेवलप किया जाएगा। अब सिटी नंबर आते हैं डी यानी कि सिटी नंबर 4। सिटी नंबर 4 बल्लभगढ़, फरीदाबाद, सोहना, फिरोजपुर जिरखा, नूहू, आथीन और पलवल के एरिया में डेवलप की जाएगी और सिटी नंबर डी का एरिया 49,846 हेक्टेयर रहने वाला है। इसके बाद सिटी नंबर ई यानी कि 5वीं सिटी नंबर 5 बल्लभगढ़, फरीदाबाद, होडल और पलवल के एरिया में डेवलप की जाएगी। सिटी नंबर 5 50,000
106 हेक्टेयर एरिया में डेवलप की जाएगी। इन शहरों को इस तर्ज पर डेवलप किया जाएगा कि आने वाली आबादी को कंट्रोल करने का काम कर पाएं, और गुजरात की जो गिफ्ट सिटी वर्तमान में डेवलप हो चुकी है उसी की तर्ज पर इस सिटी को डेवलप करने का काम होगा। इन पांचों शहरों के नाम हरियाणा में पांडवों के आधार पर रखे जा सकते हैं, क्योंकि महाभारत कालीन पांचों पांडव जो कि भाई थे उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया था। उन्हीं के नाम पर महाभारत कालीन नाम इन पांचों शहरों के रखे जा सकते हैं। पहला शहर मानेसर के पास विकसित किया जाएगा। इसके प्रारूप को समझने के लिए नए शहरों को यहाँ पर बनाया जाएगा। पहले शहर के लिए मानेसर के पास जमीन चिन्हित होगी। आईएमटी सोहना का क्षेत्र भी इसमें आएगा। यह केम्पी के उत्तर में दक्षिण के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर होगा। बाउंड्री गुरुग्राम मानेसर के उत्तर पश्चिम अरावली हिल्स से लेकर के उत्तर पूर्व तक होगी। यह दक्षिण की पश्चिम सीमा से सटा हुआ एरिया होगा, जबकि पूर्व और दक्षिण में खेतों का एरिया विशेष तौर पर रखा जाएगा। सरकारी रिपोर्ट्स के अनुसार हरियाणा में शहरीकरण सबसे आगे चल रहा है। 2050 तक हरियाणा की 50% आबादी शहरों में रहने वाली आबादी होगी, और 2040 से पहले ही हरियाणा की आबादी रिकॉर्ड को क्रॉस करके देश की आबादी जब 2050 में 50% शहरों में होगी, हरियाणा की आबादी 2040 में ही 50% आबादी शहर में रहना स्टार्ट कर देगी। गुजरात गिफ्ट सिटी के मॉडल पर इन शहरों को तैयार करने का काम किया जाएगा। यहाँ पर गगनचुंबी इमारतें, वातानुकूलित तकनीकों से भूकंपरोधी इमारतों का भी निर्माण कार्य किया जाएगा। यहाँ पर बनने वाले मकान और बिल्डिंग्स के डिजाइन जो कि सेक्टरों के रूप में होंगे, उन्हें एक तौर पर तैयार किया जाएगा। रिहायशी और कमर्शियल तरीके से मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का निर्माण भी होगा। यहाँ पर सेक्टरों में रहने वाले कामगारों के लिए अलग से सुविधाएं देने का भी काम किया जाएगा। 2.5 लाख हेक्टेयर पर हाईटेक शहर विकसित करने का यह काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट होगा। यहाँ पर सुविधाएं, अच्छी सड़कें, ट्रेन, मेट्रो जैसी सुविधाएं होने का काम भी किया जाएगा। इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, रेजिडेंशियल 3 सेक्टरों को अनुपात में बांटकर सेक्टरों को डेवलप भी किया जाएगा। मेट्रो कनेक्टिविटी की अगर इन शहरों में बात करें तो दिल्ली मेट्रो की कनेक्टिविटी इन शहरों में काफ़ी तेज़ी से बढ़ाई जा रही है। इसी के साथ एनसीआर एरिया में जो नेशनल कैपिटल रीजन एरिया हैं उनके अंदर रैपिड मेट्रो को भी बढ़ाने पर ध्यान दिया गया है, और रेलवे नेटवर्क पहले से मजबूत है, और ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर के माध्यम से इन पांचों शहरों को एक दूसरे से रेल और सड़क के माध्यम से जोड़ने का काम तेजी से किया जाएगा। केएमपी पर हरियाणा का काफ़ी बड़ा एरिया बसने वाला है, और इस केएमपी को ही आने वाले समय में स्मार्ट इकोनॉमी कॉरिडोर का भी नाम दिया गया है। सबसे बड़ा प्लान है, हर शहर को लगभग 50,000 हेक्टेयर में बसाया जाएगा, और 6 महीने पहले कंसल्टेंट की फिजिबिलिटी रिपोर्ट के लिए HSIIDC ने आवेदन भी मांगे थे। 2 नए जिलों, इन शहरों में 8 जिलों को मिलाकर के इनका निर्माण कार्य किया जा सकता है। इन शहरों के अंदर 3300 एकड़ में बनने वाली खरखोदा की औद्योगिक टाउनशिप, सोनीपत के अंदर फूड मेगा पार्क, राजीव गांधी एजुकेशन सिटी, गन्नौर की सब्जी मंडी और किसान मंडी, दिल्ली के अनाज आज़ादपुर मंडी से भी काफ़ी लोगों को जोड़ने का काम किया जाएगा। इन प्रोजेक्ट के बाद यहाँ की जो ज़मीन है उसके लिए भी सरकार को काफ़ी बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। जब इन पांचों शहरों के अंदर रेल कॉरिडोर को बिछाने के लिए सरकार द्वारा एक महीना निकाल करके एक कम से कम 1 वर्ष तक का समय ले लिया गया है, और हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर का ही मुआवजा देने पर सरकार और किसानों में तनातनी चली हुई है। जब इतने बड़े प्रोजेक्ट लगभग 2.5 लाख हेक्टेयर ज़मीन प्रत्येक शहर में चाहिएगी, कुल यहाँ पर ज़मीन का आप देख सकते हैं, पांचों शहरों के अंदर 2.5 लाख हेक्टेयर ज़मीन एक्वायर की जाएगी। उस समय ज़मीन की कीमत क्या होगी,
किस प्रकार जमीन सरकार खरीद पाएगी, ये भी एक चुनौती का विषय रहने वाला है। लेकिन उम्मीद कयास यही लगाए जा रहे हैं कि सरकार दिल्ली वाली पॉलिसी भी यहाँ पर लॉन्च कर सकती है, जिससे सरकार को ये पांचों सिटीज को डेवलप करने का जो प्रोजेक्ट है वो ज़्यादा महंगा प्रोजेक्ट नहीं पड़ेगा। एक सस्ते प्रोजेक्ट की तर्ज पर ही पांचों शहरों की डेवलपमेंट भी हो जाएगी और सरकार को भी मुनाफा देखने को मिलेगा। इस प्रकार इन पांचों शहरों को भी डेवलप करने का काम किया जा सकता है। पांचों शहरों की बात करें तो इनके साथ में कम से कम 20 से 25 ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट आने वाले हैं जो रोजगार के मामले में भी दिल्ली एनसीआर में इन शहरों को अलग से भूमिका देने का काम कर सकते हैं। और मेट्रो की कनेक्टिविटी आने वाले समय में इन पांचों शहरों की आपस में भी मेट्रो कनेक्टिविटी जरूर हो सकती है। इससे भी काफ़ी ज़्यादा फायदा इन नए शहरों को मिलने वाला है। अब ये देखने का विषय होगा कि इन पांचों शहरों की डेवलपमेंट पर हरियाणा सरकार कितना ध्यान देती है, कितना काम करती है और कब तक इन पांचों शहरों को डेवलप किया जा सकता है। इसी के साथ अगली वीडियो तक आप लोगों से विदा लेते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।